तो हमारे प्रधानमंत्री जी अब ये श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये संभव हो पाया कि लोग जान पाए कि किस कॉरपोरेट घराने ने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया है। यानी वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से पारदर्शिता आई है। लेकिन ये वही मोदी जी हैं जिनकी सरकार ने ऐसा कानून बनाया था कि ये जानकारी आम जनता को मिल ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसमें व्यवस्था ये थी कि राजनीतिक दल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा और किसी राजनीतिक दल को दे देगा, और उसकी जानकारी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग को देने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक पार्टी का हिसाब किताब तैयार करता हूँ और हमें सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के हर एक 20,000 से ऊपर चंदा देने वाले का नाम, पता और पैन कार्ड नंबर देना पड़ता है चुनाव आयोग को और इनकम टैक्स विभाग को। लेकिन अगर चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल रहा है तो आपको ये जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी अपारदर्शिता जिस योजना में थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कड़े आदेश से उजागर करवाया, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो ये कह रहा था कि वो चुनाव के बाद ये जानकारी देगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो काम करवाया उसका श्रेय हमारे मोदी जी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना, लेकिन उसका सारा श्रेय हमारे मोदी जी लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि जितना काला धन इस देश में पिछले 10 सालों में जब्त किया है पर प्रवर्तन निदेशालय ने, इतना तो पहले कभी हुआ ही नहीं। अब आप याद कीजिए 2016 में मोदी जी आए, 2014 में, 2016 में उन्होंने अचानक एक दिन शाम को नोटबंदी लागू कर दी। रात को 8 बजे पूरे देश में 500 और 1000 रुपए के नोट किसी काम के नहीं रह गए। और मोदी जी ने क्या कहा कि नोटबंदी से सारा काला धन जो है वो सरकार के पास आ जाएगा, यानी कि काला धन खत्म हो जाएगा, काले धन की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो सवाल ये है नरेंद्र मोदी से कि अगर नोटबंदी के निर्णय से काले धन की समाप्ति 2016 में हो गई थी, तो फिर ये जो सारा काला धन उसके बाद निकला है, क्योंकि नकद तो पकड़ा जा रहा है लोगों के पास। आपने कहा था कि सारे ट्रांजैक्शन अब जो है अकाउंट टू अकाउंट होंगे, नकद में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। लेकिन ये जो सारा नकद पकड़ा गया है, जो मोदी जी खुद दावा कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा नकद कभी पहले पकड़ा नहीं गया, तो सवाल ये है कि ये काला धन सब आया कहाँ से? ये मोदी जी की व्यवस्था है जो इतना काला धन पैदा कर दी है जितना कि पहले कभी पकड़ा नहीं गया। ये बात समझने वाली है।